तो Yes, एक्स sir. क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 का वैल्यू निकालना है, x इक्वल 2y प्लस 6 है। तो x इक्वल 2y प्लस 6 को ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, राइट। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 implies a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। सही है क्या नहीं? Yes, sir. This implies x cube minus 2y का whole cube is 8y cube minus 216 is equal to minus into minus तो plus हो गया, तो 36 xy, right? तो x cube minus 8y cube minus 36 xy minus 216 is equal to कितना है? 0 हो गया। Yes, sir. Easy? Yes, sir. So next question भी ऐसा ही है। हाँ बोलिए बेटा। सर प्लीज एक्सप्लेन दी सेकंड से बीच में वॉइस नहीं आ रहा था। क्या है बेटा? सर प्लीज एक्सप्लेन दिस सम अगेन, से बीच में वॉइस नहीं आ रहा था। मतलब समझ में नहीं आया? a plus b plus c equal to 0 implies a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। इसके बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, ओके x सर। क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि p is equal to 2 minus a, then a cube plus 6ap plus p cube minus 8 is equal to how much? ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं? Yes, sir. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ना शायद। तो इसको आप माइनस से सब कुछ एक तरफ लेके आए तो a प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब a क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू पी इंटू माइनस 2। समझ में आ रहे? हाँ सर। So a cube plus p cube minus 8 is equal to minus 6ap, राइट। तो सब कुछ एक तरफ लेके आया तो ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 0 आएगा ना। Yes, sir. क्लियर है? सर मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा। क्या है बेटा कंफ्यूजन? सर मुझे एक डाउट था अलग से। क्या व्हाट्सएप में शेयर करना है क्या या यहाँ स्क्रीन शेयर करना है? नो सर, स्क्रीन वाला नहीं है। बेसिकली वो माय स्कूल वाले मॉड्यूल में एक जगह दिया हुआ है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो समझ आ गया, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, पहला व्हाट्सएप में समवन इज सेंडिंग अ डाउट, ये करके, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहे सबको? सर इसका आंसर सर 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए सबको दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हाँ सर। बोल रहा है कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 is equal to ax square plus bx plus c, which is true? 2b is equal to a minus c, 2a is equal to b plus c, 2b is equal to a plus c, 2b is equal to c minus a. Okay? हाँ सर। तो क्वेश्चन समझ में आया? इसलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये जो अंदर है वो क्या होना चाहिए? इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, राइट? 4x पावर 4 प्लस
12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर होना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो जब इसका होल स्क्वायर करते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी सर बी स्क्वायर टू एक्स द स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी यस स्क्वायर प्लस सर सी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? है क्या नहीं? यस सर हाँ सर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके? यस सर दैट इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब कौन सा टर्म में है? देखिए ये वाला टर्म में एक्स क्यूब है, ध्यान से देखिए। Yes, sir. 2ab एक्स क्यूब है ना, राइट? एक्स स्क्वायर वाला कौन कौन सा टर्म्स में है? देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, देखिए। तो Yes, एक्स sir. स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर प्लस 2ac है, ओके? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ 2ac है, ओके? यस सर प्लस 2bcx, ओके? प्लस लास्ट में सी स्क्वायर, ओके? अब ये और ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर होना चाहिए ना। यस इस सर तरफ ए एक्स स्क्वायर पावर इक्वल 4 टू का जितना 4 है, तो 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, A equals to 2. प्लस आर माइनस 2 हो सकते हैं, राइट? मतलब सिर्फ 2 भी ले सकते हैं, बट प्लस आर माइनस 2 भी ले सकते हैं अगर पूरा करना है तो। सर माइनस क्यों नहीं ले रहे इस क्वेश्चन में? हम्म, सर इस क्वेश्चन में सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? -2। नहीं सर इस क्वेश्चन में सर आप बोल रहे हैं ना सिर्फ +2 भी लेना चलेगा, तो सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? मतलब अभी के लिए, मतलब ये होना है तो ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है ना। बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तब देखेंगे। अभी के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है सर अब 2ab इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, राइट? इसका मतलब ab इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, राइट? यस सर इसका मतलब B b जो है equals to 3. अगेन प्लस आर माइनस 3 हो सकते हैं। अगर a +2 है तो b +3 होगा, a -2 है तो b -3 होगा, ओके? क्लियर? इसके यस बाद सर b स्क्वायर प्लस 2ac कितना होना चाहिए? बोलिए, b स्क्वायर प्लस 2ac कितना होना चाहिए? 25. Or minus 25. 25 होना चाहिए, राइट? अब b स्क्वायर कितना है? +3 हो या -3 हो, b स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 9, राइट? यस सर सो 2ac इज इक्वल टू 16 होना चाहिए, 9 उस तरफ गया तो। सो ac इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, राइट? तो Yes, c sir. का वैल्यू कितना होगा? +or-4? मतलब +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, समझ रहे? क्लियर? यस सर इसका मतलब जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 भी हो सकते हैं, और -2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 भी हो सकते हैं, समझ रहे? मतलब -2x स्क्वायर -3x -4, समझ रहे? अब abc का वैल्यूज आ गया ना, Yes, sir. तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है? देखिए 2 टाइम्स b 6 इज इक्वल टू 2 + 4, समझ रहे? 2b इज इक्वल टू a + c सेटिस्फाई कर रहे हैं ना? क्लियर है? 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 2 + 4, 2 टाइम्स -3 इज इक्वल टू -2 -4। दोनों केस में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस सर हेंस सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? ओके सर ओके या नहीं? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर Yes, sir. और कुछ क्वेश्चन शेयर किया था क्या कोई?
सर मैं वो ज्योमेट्री वाला हाँ पूछी हाँ थी। हाँ कर रहा हूँ। ओके आपका कुछ नहीं है। हैव यू गिवन एनी प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर पॉलिनोमियल्स? कुछ दिया हो क्या बेटा पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस के लिए? नो सर। नो सर, दिया नहीं हो क्या? नो सर, अभी तक नहीं आया। नहीं सर, अभी तक तो। ठीक नो सर। ठीक ठीक। So next someone is asking, so geometric meaning of zeros of a polynomial, है ना ये टॉपिक सर देखते हैं। क्यूबिक वाले में हाँ कंफ्यूजन, देखते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक इजी है। हाँ ठीक। So geometric meaning of zeros of a polynomial, ठीक है। मान लीजिए p of x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, p of x इज ए पॉलिनोमियल। सो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू p of x मानते हैं, ठीक है। सो p of x मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, ये समझने के बाद क्यूबिक में जाएंगे, ठीक है। p of x is x square minus 5x plus 6. What is the meaning of graph? ग्राफ का मतलब क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या है? सर उसका सॉल्यूशन निकालना। सो x का अलग अलग वैल्यूज के लिए p of x अलग अलग आएगा ना। यस तो एक सर। टेबल ड्रॉ करते हैं हम, विल ड्रॉ ए टेबल। x एंड y का वैल्यू क्या मानेंगे हम? p of x मानते हैं ना। सर तो मान लीजिए x 0 है, y का वैल्यू 6 आ रहे हैं, 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। हाँ सर। x अगर 1 है तो x अगर 1 है तो 1 प्लस 6 7 माइनस 5 2 आ रहे हैं। x अगर 2 है तो 4 माइनस 10 प्लस 6 0 आ रहे हैं। x अगर 3 है तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 फिर 0 आ रहे हैं। x अगर 4 है तो ठीक है 16 22 माइनस 22 आ रहे हैं। x अगर 5 है तो 25 प्लस 6 31 माइनस 25 6 आ रहे हैं। 6। अब हम क्या करते हैं, ये सारा पॉइंट्स को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, सही है कि नहीं। x0 y6, इसका मतलब 0,6 यहाँ कुछ पॉइंट होगा, y एक्सिस पे होगा ना। x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है? सर इफ x कोऑर्डिनेट इज 0 then the point will lie then on the point lies on y axis. Y axis. y कोऑर्डिनेट 0 है तो X axis. axis. the point lies on x axis, समझ रहे। सो x अगर 0 है तो y 6 है, इसका मतलब y एक्सिस पे पॉइंट है। x 1 है तो y 2 है, राइट। x 2 है तो y, इसका मतलब ये क्या है, ये आपको कौन सा एक्सिस में रहेगा? x एक्सिस पे रहेगा ना। सर एक्स एक्सिस। 3 में भी 0 है, इसका मतलब फिर x एक्सिस। अब देखिए y 0 का मतलब है p of x 0 है ना। यस सर। इसका मतलब ये दोनों को हम, ये दोनों नंबर्स को एक स्पेशल नाम है पॉलिनोमियल चैप्टर में। x 2 पुट करने से p of x 0 आ रहे हैं, सर रूट्स ऑफ x इक्वेशन। 3 पुट करने से p of x 0 आ रहे हैं। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, समझ में आ रहा है? Yes sir. The zeros of a polynomial are nothing but the values of x for which y is equal to 0, समझ में आ रहा है? एंड ये दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट किया तो these two points will lie on what? x axis. X axis. इसके बाद 4 पे फिर 2 है, 5 पे फिर 6 हो गया, समझ में आ रहा है?
इसके बाद ग्राफ का मतलब क्या है, सिंपली ये सारा पॉइंट्स के एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन किया तो ग्राफ आ जाएगा, एक स्मूथ कर्व, सर पैराबोला। समझ रहे? पैराबोला। अब ये आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 6 पॉइंट्स प्लॉट किया, इसका ये मतलब नहीं कि 6 पॉइंट्स के बाद बंद हो जाएगा, समझ रहे? सर उस लाइन पे जो पॉइंट है सब सॉल्यूशन है। हम्म? सर उस Sir? लाइन पे जो पॉइंट है सब सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। सर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि कितना पॉइंट्स इन टोटल प्लॉट करना है तो फिर कितना पॉइंट्स मिनिमम प्लॉट करना चाहिए? नहीं नहीं, मतलब आप इतना पॉइंट्स प्लॉट करना है कि थोड़ा सा आपको पैटर्न मिल जाए। मान लीजिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स प्लॉट किया, आपको पैटर्न नहीं मिलेगा ना अच्छे से। यस सर। मतलब यूजुअली कुछ बाद में भी कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है एक पैराबोला जैसा लगेगा। पैराबोला का मतलब है एक यू शेप्ड ग्राफ, को समझ रहे? तो जब भी आपको पैराबोला का आपको मिलता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, एक यू शेप आने तक आप पॉइंट्स लेना पड़ेगा, समझ रहे? यस सर। यू हैव टू ट्राई टू गेट दैट यू शेप। क्लियर है? एक बार यू शेप आ गया, इसका मतलब थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर उठना शुरू किया, इसका मतलब आपको पैटर्न आ गया, आप बंद कर सकते हैं। क्लियर है? वो पैटर्न आप दिखाना चाहिए। क्लियर? यस now सर। now this is the graph of y is equal to p of x. Okay, this is the graph of this polynomial. सही है कि नहीं? यस सर। This is the graph of this polynomial. अब this polynomial is meeting x-axis at these 2 points. यस सर। ये points क्या है? These 2 points are nothing but the points corresponding to the zeros of p of x. So जहां ये ग्राफ x एक्सिस को काटते हैं, ये दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट्स जो 2 है, जो 3 है, what are these? These are nothing but the zeros of the polynomial p of x. समझ रहे? ओके और नॉट? यस सर। ऐसा क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वही डेफिनेशन है जीरोस का। क्योंकि जीरोस का मतलब क्या है? x का वो वैल्यूज जहां y इज इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे? क्लियर और नॉट? the यस सर। those values of x for which y is equal to 0. क्लियर? अब मान लीजिए एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, यू हैव समथिंग कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, व्हिच इज a nth degree polynomial, nth degree polynomial has n roots, has exactly a nth degree polynomial has exactly n roots, real and imaginary included. ठीक है? there are some numbers called real numbers. real numbers के बारे में तो आपको पता है, right? Yes, sir. रैशनल एंड इरेशनल मिला के रियल नंबर्स। एंड देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स आल्सो, जिसको आप हायर क्लासेस में आप सीखिएगा। ठीक है? सो रियल एंड इमेजिनरी ये दोनों मिला के एग्जैक्टली कितना रूट्स होगा? n रूट्स है। इसका मतलब है अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितना रूट्स होगा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का? 3। सर 3। फोर्थ डिग्री का 4, फिफ्थ डिग्री का 5, सो ऑन। सर ऐसा नहीं होता कि सर n डिग्री का सर n से भी सर छोटा कोई नहीं हो सकता रूट में? हाँ वही बोल रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक फोर्थ डिग्री है, फोर्थ डिग्री का थ्योरम के हिसाब से 4 रूट्स है, यस सर। बट इस 4 रूट्स में सारा रियल होने का जरूरत नहीं है। कुछ रियल हो सकता है, कुछ इमेजिनरी हो सकता है। समझ रहे? क्लियर? इमेजिनरी ओके नंबर्स तब आते हैं लाइन पे जब वो कर्व एक्स एक्सिस से मीट नहीं करता है। हाँ
ठीक है, सर 3D प्लेन में चला जाता है। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ देखिए, there are some numbers which are non-real numbers also which you are going to learn in the higher classes. यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसका हम अभी तक पढ़े नहीं है, ओके सर। ये बाद में आएगा आपको। आपको इतना पता होना चाहिए कि there are some numbers which are not real also. Clear है? And मान लीजिए एक फोर्थ डिग्री है, उसका 4 रूट्स तो होगा, बट ऑल द 4 रूट्स नीड नॉट बी रियल। इसमें एक रियल बाकी 3 इमेजिनरी हो सकते हैं, या 2 रियल बाकी 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, राइट? यस समझ सर। रहे? यू कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? यस बट सर। आप देख लीजिए, सो इफ यू हैव ए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल जिसमें 3 रूट्स हैं, राइट? तो अब देखिए केसेस है, अगर एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए तीनों रूट्स रियल है, अब जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब आप ये टेबल ड्रॉ करते हैं, x का वैल्यूज यू विल ओनली टेक रियल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में ये x का जो वैल्यूज है वो तो इस लाइन के ऊपर होता है ना, ये लाइन तो रियल नंबर लाइन है ना, 0 Yes. 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारा क्या है? रियल नंबर्स है ना। यस सर। सो मान लीजिए एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का तीनों रूट्स रियल है, इफ ऑल द 3 रूट्स आर रियल, इसका मतलब क्या है? देयर विल बी 3 वैल्यूज ऑफ x for which the values of y are zeros, right? इसका मतलब इसका कर्व ड्रॉ किया तो x एक्सिस को कितना बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। एंड इसका Yes. ग्राफ कैसे होगा? बाकी जो है ऐसा कुछ कर्व जैसा होता है ना, जैसा पैराबोला है, स्मूथ कर्व है, ये भी एक स्मूथ कर्व है। समझ रहे? ये तो 3 बार मिलना है, तो पैराबोला तो 3 बार नहीं मिल सकते ना x एक्सिस को। कैन ए पैराबोला मीट x एक्सिस 3 टाइम्स? No sir. है ना, क्योंकि ये यू शेप्ड ग्राफ है ना, यू शेप्ड ग्राफ सिर्फ 2 पॉइंट से मीट कर सकते हैं। अगर दोनों रूट्स इमेजिनरी है तो ऊपर से भी जा सकते हैं। दिस इज आल्सो ए पैराबोला। इफ ए कर्व डज नॉट मीट x एक्सिस, व्हाट इज द मीनिंग? सर नो रियल सॉल्यूशन। देयर आर नो रियल रूट्स। Yes. समझ रहे? अगर रियल रूट्स है तब x एक्सिस को मीट करेगा, रियल रूट्स नहीं है तो x एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा। क्लियर है? सर अगर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ हो तो सर वो कैसा दिखने में होता है? क्या है? सर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल का सर ग्राफ कैसा होता है? हाँ, सो मान लीजिए फोर्थ डिग्री कर्व है, इसका मतलब अगर ऑल दी 4 रूट्स रियल है तो x एक्सिस को 4 बार कटेगा, राइट? तो इसे यस ग्राफ सर। कैसे होना चाहिए? एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, ऐसा ऐसा करके ऐसे जाना चाहिए। समझ रहे? ओके सर। अनुष्का समझ में आ रहे? Yes sir. सो अगर एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल का चारों रियल रूट्स है तो ग्राफ ऐसा आएगा। मान लीजिए सर दो ही, अगर 3 रूट मान लीजिए 2 ही रियल रूट्स है, वी हैव ओनली 2 रियल रूट्स, तो ऐसा करके ऐसे जा सकते हैं। ऐसा गया तो इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक 2 ही रूट्स है ना, 2 ही बार कट करके, बट दूसरे बार जब नीचे आया कट नहीं करके वो ऊपर चला गया। इसका मतलब ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल का कितना रूट्स है? 2 2 रियल रूट्स। इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का 2 रियल जीरोस है, हैव 2 रियल जीरोस। समझ रहे? बाकी तो 2 सर जीरोस इमेजिनरी है। तो सर वो फिर पैराबोला बनेगा कि नहीं? क्या है? तो सर वो फिर पैराबोला बनेगा कि नहीं? वो कभी कभी पैराबोला बन सकते हैं। मतलब देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक का जो कर्व है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। सारा यू शेप्ड कर्व्स पैराबोलास नहीं होते हैं। समझ रहे? ओके सर। मतलब इसका भी यू शेप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कर्व ऐसा आ सकते हैं,
ऐसा आ सकता है, 4th डिग्री का भी कर्व ऐसा आ सकते हैं, बट इसको हम पैराबोला नहीं बोलते हैं। ऑल यू शेप्ड कर्व्स आर नॉट पैराबोलास। क्लियर है? ये कैसे होगा, इसका शेप कैसे आएगा, ये सारा आप एग्जैक्ट कर्व स्केचिंग जो है आपको 11th में आएगा। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि corresponding to the zeros of the polynomial you will get the curve cutting x-axis। समझ में? अगर कर्व का, अगर पॉलिनॉमियल का 2 रियल जीरोस है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। क्लियर है? अगर 4 रियल जीरोस है तो 4 बार काटेगा, 3 रियल जीरोस है तो 3 बार काटेगा। क्लियर है? यस सर। So this is the geometrical meaning of zeros of a polynomial। सर कर्व एक्स एक्सिस की तरफ ही क्यों बेंड रहता है, वाई एक्सिस की तरफ क्यों नहीं? मतलब आप बोल रहे हैं कि कर्व ऐसा क्यों नहीं होता है क्या? सर ये क्वाड्रेटिक वाले का बोल रही थी, उसमें पैराबोला शेप्ड होता है तो वो वाई एक्सिस की तरफ इसी तरह टर्न क्यों नहीं होता? ऐसा यस सर। देखिए, करस्पॉन्डिंग टू इसका मतलब है ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है ना कर्व के ऊपर। यस सर। इसका मतलब एक एक्स के लिए 2 वाई का वैल्यूज है ना। समझ रहे? इस कर्व का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर है, ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर है ना। ये दोनों का, ये दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। यस यस सर। सर। अगर कर्व ऐसा आना है तो इसका मतलब टेबल ऐसा होना चाहिए, एक एक्स का वैल्यू के लिए 2 वाई का वैल्यूज आना चाहिए। यस यस सर। सर। ये वाला भी आना चाहिए भाई, ये वाला भी आना चाहिए ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट Yes, ऐसा sir. आता है सर ये अब पॉसिबल नहीं है। एक एक्स के लिए एक ही वाई आता है कि 2 वाई आते हैं? सर एक ही है। सर एक Only वाई one. आता है। एक ही वाई आ रहा है ना। बट यहाँ ध्यान से देखिए, 2 अलग अलग एक्स के लिए एक ही वाई आ सकते हैं। देखिए, Yes, 2 sir. अलग अलग एक्स के लिए यस एक सर। ही वाई आ रहे हैं, एक ही वाई आ सकते हैं। बट एक एक्स के लिए 2 वाइस नहीं आ सकते। समझ में आ रहे? Sir, why? आप ये देख लीजिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में एक्स का मान लीजिए 2 पुट किया, इस एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा या 2-3 वैल्यूज आएगा इसका, एक्स के प्लेस में 2 पुट किया तो। Sir, X independent है इसलिए। हाँ, नहीं मैं जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ। एक्स का मान, एक्स के प्लेस में मान लीजिए 1 पुट किया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एक ही नंबर आएगा या 2-3 अलग अलग नंबर्स आएगा? दिस कैन आल्सो बी देयर, दिस कैन आल्सो बी सर देयर। वन, ओनली सर एक वन। ही आएगा। एक ही नंबर आ रहा है ना। Yes, sir. यस समझ रहे? एक ही इसका है। मतलब एक एक्स के लिए एक ही वाई है। समझ रहे? अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब है एक ही एक्स के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज ऑफ वाई है। अगर ग्राफ ऐसा है, ये वाला एक्स के लिए 1 2 3 4 वाइस है। ग्राफ का भी मीनिंग होता है ना। ग्राफ कैसे आता है? ग्राफ इज नथिंग बट ए कर्व जॉइनिंग द सैंपल पॉइंट्स, राइट? जो टेबल Sir. से जो हमारा सैंपल पॉइंट्स आता है उसी को ज्वाइन करके ग्राफ आता है ना। Yes, sir. Sir. यस ग्राफ ऐसा आया, इसका मतलब है ऐसा कुछ सैंपल पॉइंट्स मिला है मुझे, राइट? ऐसा कुछ सैंपल पॉइंट्स मिला है ना, तभी ग्राफ ऐसा आएगा ना। Yes, sir. ऐसे सैंपल पॉइंट्स मिलने का मतलब क्या है? एक ही एक्स के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज ऑफ वाई आया, जो पॉलिनॉमियल्स में नहीं आते हैं। पॉलिनॉमियल्स में एक एक्स के लिए एक ही वाई आते हैं। समझ रहे? Yes, sir. इसलिए ग्राफ्स यूजुअली ऐसा आते हैं। ओके, Okay, sir. और कुछ डाउट्स है? सर अगर कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ सर? सिमेट्रिक का मतलब, आप सिमेट्रिक का आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक?
सर सिमेट्रिक मींस उसका कुछ शेप हो, मतलब क्या सेम? सेम नहीं सर, शेप हो कुछ। से सर एक लाइन के बराबर सर जब हम कोई शेप को फोल्ड करते हैं तो सर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाता है। क्या है? बट सुनाई नहीं दे रहा मुझे, आराम से बोलिए। सर कोई सर भी जब फिगर कोई सेम शेप हो। को एक हम सेकंड, एक बोलिए, अभिमन्यु आप बोलिए। सर वो शेप बोल रहा था। शेप? ओके, हाँ वो सर। बोल रहे हैं क्या? मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर ग्राफ मान लीजिए वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है ना? यस इसका सर। मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सही है, यही है ना? ये यही पूछ रहा है क्या? हाँ सर शायद यही पूछ रहा मान था। लीजिए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए ग्राफ विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब है x इक्वल टू 1 पुट करने से जो नंबर आ रहे हैं -1 पुट करने से भी वही नंबर आ रहे हैं ना? इसका मतलब 2 पुट करने से जो नंबर आ रहे हैं -2 पुट करने से भी वही नंबर आ रहे हैं, वही है ना मतलब सिमेट्री का मतलब? यस Yes. इसका मतलब p ऑफ x, कोई भी x ले लीजिए, p ऑफ x शुड बी सेम एज p ऑफ -x। Yes. sir. समझ रहे? 1 के लिए जो नंबर p ऑफ x आएगा -1 के लिए भी वही आ रहे हैं, 2 के लिए जो आ रहे हैं -2 के लिए भी वही आ रहे हैं, 3 के लिए -3 सेम आ रहे हैं ना? इसका मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल में x के प्लेस में -x पुट करने से मान लीजिए पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो रहे, देन p of x is symmetric about y axis। समझ रहे? फॉर एग्जांपल p of x is equal to 2x power 4 minus 3x square plus 4 है। Is this graph symmetric about y axis? That's the question. Is this graph symmetric about y axis? मान लीजिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? कैसे करना है? If I सर ask x you, का वैल्यू is this graph symmetric about y axis? If that is the question, आपको क्या चेक करना है? p of -x देखना पड़ेगा। x के प्लेस में -x पुट कर लीजिए, 2 टाइम्स -x का होल पावर 4 -3 टाइम्स -x का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना? Yes. Sir, answer yes होगा. वापस यही आ रहे या चेंज हो रहे? सर वही आ रहा है। वही आ रहा है। सॉरी, सर एक ही आ रहा है। सेम आ रहा है ना? क्योंकि -x का होल स्क्वायर किया तो भी +x स्क्वायर ही आएगा, -x का पावर 4 किया तो +x पावर 4 आएगा, राइट? हाँ तो सर ये सिमेट्रिक हो गया ना। So p of -x is equal to p of x. This implies y is equal to p of x is symmetric about what? Y axis. समझ में? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। So कोई भी कर्व y axis के ऊपर सिमेट्रिक और नॉट कैसे पता चलेगा? x के प्लेस में -x पुट करके देख लीजिए, अगर सेम कर्व आया तो सिमेट्रिक है, चेंज हो गया तो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? ओके सर नॉट? व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजें सर, वैसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखता हूँ। ये वाला है क्या? हाँ सर। If the expression this is symmetric, then उस क्वेश्चन में सिमेट्री का मीनिंग अलग है। देखिए, ax³ + 2x² y - bxy² - 2y³। ठीक है, क्वेश्चन एक बार सब लोग पढ़ लीजिए, उसका एक्सप्लेन करता हूं मैं। इफ द एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिक देन a and b are what? ओके, क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में सिमेट्री का मतलब देखिए,
ठीक है, बोल रहा है कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिक देन ए एंड बी का वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x, y, राइट। ये सिर्फ x का पॉलिनोमियल नहीं है, ये इसमें x भी है और y भी है, ओके और नॉट। यस सर। Yes, sir. So a polynomial in two variables x comma y, ठीक है, is symmetric if p of x comma y is equal to p of y comma x. Implies p of x comma y is symmetric in x and y. इसका मतलब x के प्लेस में y पुट करिए, y के प्लेस में x पुट करिए। अगर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे तब वो एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है, समझ में आ रहा है? A two variable polynomial is called symmetric in the variables if the polynomial does not change if you exchange the variables. Definition समझ में आया नहीं? यस सर। यस सर। हाँ तो तो बोल सर रहा है ये कि क्वेश्चन में सर x के जगह y पुट करेंगे ना। एंड y के जगह x भी पुट करना है। p of y का मैं ठीक x है सर। इज इक्वल टू a y क्यूब प्लस 2 y स्क्वायर x माइनस b y x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब दिस शुड बी सेम एज ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस bx y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, ये दोनों सेम होना चाहिए ना। यस सर। ये p ऑफ y का x है, ये p ऑफ x का y है, दोनों सेम होना चाहिए, राइट। सो कंपेयर किया तो y क्यूब के साथ यहाँ ये है, y क्यूब के साथ यहाँ -2 है, सो a इक्वल टू -2 होना चाहिए, ओके और नॉट। यस सर। एक्स वाई स्क्वायर के साथ यहाँ +2 है, एक्स वाई स्क्वायर के साथ यहाँ -b है, सो -b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2 होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। यस सर। एंड बाकी भी मैनेज होना चाहिए, -b इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी b इक्वल टू -2 आ रहे, देखिए, एंड यहाँ से भी a इक्वल टू -2 आ रहे, सही, राइट। इसका मतलब इफेक्टिवली व्हाट इज द आंसर? सर a is -2 equal है to -2 and b is equal to -2 is the answer. Okay or not? Yes, sir. और कुछ क्वेश्चन शेयर किया था क्या कोई? Geometric representation of a cubic polynomial. Okay. ये समझ में आया ना बेटा अभी सर आपको? होमोजेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है? हाँ, सर होमोजेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है? होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है, यहाँ फिर एक बार देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है? सर 4 4। टर्म्स है ना, 1 2 3 4 टर्म्स है ना। यस सर। Now what is the sum of all the powers of the variable in each term? इस टर्म में जो भी वेरिएबल है उसका पावर्स का सम कितना है? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। सर 4। नहीं, a is not a variable, a is a अच्छा constant. सर 3, हाँ ए कांस्टेंट। x क्यूब है ना, सो इसका हाँ सर पावर 3 है होगा। 3 है, इस टर्म का वेरिएबल का पावर है 3 है, ओके। अब इस टर्म ले लीजिए, इस टर्म का x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, सो टोटल वेरिएबल का पावर कितना है? सर 3 3. होगा। ये क्यों नहीं किए? क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म में a का पावर क्यों नहीं लिए? a कांस्टेंट है ना, सिर्फ वेरिएबल का पावर लेना है। सर जैसे सेकंड टर्म में 2 है वैसे आप a फर्स्ट जो टर्म में है 2 जैसा है, कांस्टेंट है, 2 का पावर नहीं लिया ना हमने। सर तो 2 का पावर भी तो x to the power 0 लिख ही सकते हैं, 2 into x to the power 0. हाँ, तो x का पावर कितना है? तो सर 2 प्लस जो 1 है प्लस वही 0 रह करो, जाएगा। Oh yeah, sorry sir. 2 प्लस 1 प्लस 0 करो, ठीक है, 3 आएगा ना। Yes sir. सो यहाँ x पावर 1 है, y का पावर 2 है, सो टोटल पावर कितना सर है? फिर से 3। 3. 3। इसमें
सर 3 होगा। सो एक एक्सप्रेशन का हर एक टर्म में इफेक्टिव पावर सेम है तो देन सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड होमोजेनियस एक्सप्रेशंस। समझ रहे? हर एक टर्म में इफेक्टिव पावर सेम आना चाहिए। क्लियर? यस सर, ओके क्लियर। सर, अगर इफेक्टिव पावर अगर अलग अलग हो तो क्या उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे क्या सर? नॉन होमोजेनियस बोलते हैं अगर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज व्हाट? इज दिस ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन? यस सर। नो है आंसर, नो सर, सॉरी। क्योंकि इसका पहला टर्म का पावर 2 है, सर नेक्स्ट फिर टर्म का 1 पावर है, 1, फिर नेक्स्ट टर्म का 0। पावर 0 है। सारा अलग अलग नंबर्स है ना, सर नॉन हाँ सर। होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ओके, यस दिस इज एन सर। एग्जांपल ऑफ ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन, नॉन होमोजेनियस एक्सप्रेशन। क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. और कुछ डाउट्स है? सर एक डाउट मेरा कल हम पूछे थे, लेकिन सर ग्रुप में भेजे हैं, एक बार देख लीजिए। अभी भेजा है क्या? यस सर। ये है क्या? यस सर। A polynomial this on factorization gives, तो फैक्टराइजेशन पूछ रहे हैं आपसे, इसको तो सिंपली फैक्टराइज करना है। और नॉर्मल फैक्टराइजेशन है ना बेटा ये सर 6y। y इक्वल टू सर y का वैल्यू पुट करके और सर x का वैल्यू पुट करके। हाँ नहीं सर, सिर्फ y का वैल्यू पुट करके हो जाएगा। 2 बार y का वैल्यू पुट करने के बाद फिर हो जाएगा। सर ये फर्स्ट दो एक्चुअली ऑप्शन तो कॉमन है। देखिए ये एक्चुअली 4th डिग्री पॉलिनोमियल है ना बेटा, दिस इज ए 4th डिग्री पॉलिनोमियल। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? आर्क का है क्या? कौन सेंड किया क्वेश्चन? सर शिव। हम शिवम। ये देखिए ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है ना, 4th डिग्री पॉलिनोमियल का डायरेक्टली आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसेस टू फैक्टराइज दिस। तो सर पहला हीट दो एंड ट्रायल फैक्टर्स मेथड। आप हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। इसको आप p ऑफ y मान लिया तो यू टेक दिस एज p ऑफ y। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ 1 ले लीजिए। व्हाट इज p ऑफ 1? 6 माइनस 19 माइनस 23 प्लस 10 प्लस 8 है ना? यस सर। यस सर। ये हाँ जीरो आ सर। रहा है बाय एनी चांस? नो सर। यस सर। आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा है। नो नहीं आ सर, रहा? नहीं आ रहा है। सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं आ रहा। यस सर। यही आ रहा है ना? p सर ऑफ 1 p इज, ऑफ -1 से होगा। हाँ, जैसा कि p ऑफ 1 नहीं आया तो नेक्स्ट क्या करेंगे? p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। 6 प्लस 19 माइनस 23 माइनस 10 प्लस 8, ये जीरो आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। 33 माइनस 33, ये जीरो आ यस रहा है ना? सर। So p of -1 is equal to 0. This implies x plus 1 is a, or y plus 1 is सर फैक्टर। a factor. समझ रहे? हाँ सर। बट एक और फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए सबसे आसान है आप अपना ऑप्शंस देखिए क्वेश्चन में। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको ऑप्शंस देख लीजिए। y plus 1 सब में फैक्टर है ना? हाँ सर, सेकंड ऑप्शन भी कॉमन है। हाँ देखिए y minus 4 भी सब में है ना? हाँ सर। इसका मतलब y इक्वल टू 4, इसका मतलब p ऑफ 4 फाइंड कर लीजिए। व्हाट इज p ऑफ 4? एक बार फाइंड करना पड़ेगा। ये अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो p ऑफ 4, 4 पावर 4 कितना है? 16 into सर 16, 256। so 6 256 times 256 minus 19 times 4 cube minus 23 times 4 square plus 10 times 4 plus 8। तो सबसे आसान है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 4 क्यूब कॉमन ले लीजिए। 24 माइनस 19 5 आ रहे हैं, माइनस 23 टाइम्स 4 स्क्वायर, तो दोनों में 4 स्क्वायर कॉमन लिया तो है ना? हाँ सर। तो 20 माइनस 23 -3 आ रहे हैं।
यस सर माइनस 23 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8 प्लस 48। तो यहाँ 4 स्क्वायर कॉमन लिया तो -3 माइनस 23 कितना है? -26 ये क्या है? कुछ मैं गलती किया था क्या कैलकुलेशन में? जीरो नहीं आ रहे। फोर क्यूब इंटू 5 4 5 20 -3 4 स्क्वायर इंटू -3 16। ओके सॉरी 23 इंटू 4 स्क्वायर कर लिया ना मैंने ऑलरेडी यहाँ। सो 4 माइनस 48 प्लस 48 जीरो आ रहे ना। इसका मतलब क्या है? y माइनस 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर, सही है। तो p ऑफ 4 भी 0 है, p ऑफ -1 भी 0 है। 5 + 1 एंड y - 4 आर फैक्टर्स। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर -3y - 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर, राइट। हाँ सर अब बाकी फैक्टर्स कैसे फाइंड करिएगा? इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। 6y पावर 4 -19y क्यूब -23y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8 y स्क्वायर -3y -4 से डिवाइड कर लीजिए। क्वोशंट कुछ आएगा ना। तो हाँ, फोर्थ डिग्री को सेकंड डिग्री से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आएगा? सेकंड डिग्री आएगा ना। Yes, sir. तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को आप फिर फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आता है ना। यस सर। यस सर समझ रहे? हाँ सर सो दिस इज हाउ यू Yes, सॉल्व sir. दिस क्वेश्चन। समझ में आया? यस Yes, सर अब sir. हो जाएगा ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। ठीक है सर समझ में आ रहे हैं ना सब कुछ Okay, sir. जो भी डिस्कस हाँ किया? सर Thank you, sir. ठीक है बेटा, गुड नाइट सबको। Yes, sir. बाय थैंक यू बेटा। सर। Good night.